हमारा टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा कासमी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हज अकबर की सआदत हासिल करने वाले हज्जाज समेत पूरी उम्मत को मुबारकबाद पेश की है। सऊदी अरब में दुनिया भर से आए हुए 10 लाख मुसलमान जुमे को हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा अदा करने के बाद ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां इशा के वक्त मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। MCOC ने हजाज कराम की वतन वापसी पर कोरोना वायरस की मुंतकिली के पेश नज़र हर हाजी का रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का फैसला किया है। टेस्ट मस्बत आने की सूरत में मुसाफिर घर में 10 रोज करंतना करे और एयरपोर्ट मैनेजर ASF और हेल्थ डिपार्टमेंट बिला तासुर टेस्टिंग यकीनी बनाए। हुकूमत ने ईद उल अजहा पर पाकिस्तान रेलवेज के बाद PIA के किरायों में भी कमी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ईद उल अजहा के दौरान मुसाफिरों की सहूलत के लिए किरायों में 20% कमी कर दी। वफाकी हुकूमत ने अखराजात को कम करने और किफायत शुमारी इक़दाम का ऐलान कर दिया। गाड़ियों के पेट्रोल अखराजात में 40% और वफाकी काबीना अरकान की सिक्योरिटी गाड़ियों के अखराजात में भी 50% कमी का फैसला किया गया है। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 5 से 8 बजे तक तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ पर पाबंदी आयद कर दी गई। तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ पर पाबंदी 2 माह के लिए लागू होगी और सिर्फ हंगामी सूरत में तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त होगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रवा माली साल 1 जुलाई से गैस टैरिफ में 45% इजाफे की ओगरा के फैसले की मंजूरी देकर IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत और ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे के बायस हफ्तावार महंगाई नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की सालाना औसत शरह 1.32% इजाफे के साथ 33.66% रिकॉर्ड की गई। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील में सबसे पहले बात करते चलें कि शहबाज शरीफ ने हज की सआदत हासिल करने वाले खुशनसीबों को मुबारकबाद देते हुए आलिम इस्लाम के लिए खसूसी दुआओं की अपील की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा कि हज अकबर की सआदत हासिल करने वाले हजाज समेत पूरी उम्मत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के आलिम इंसानियत बिलखसूस मुसलमानों पर रहम, उम्मत के इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली, वबाओं से निजात, मकबूजा फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी और मज़लूम इंसानियत के दुखों और मसाइब से निजात की दुआ की अपील करता हूँ। शहबाज शरीफ ने हज के दिन की अहमियत के पेश नज़र दुआ की कि अल्लाह ताला आज के दिन की बरकत से पाकिस्तान को कर्ज की दलदल से निकाल दे। जुमे को मैदान अरफात में हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंजती रहीं। लाखों मुसलमान मैदान अरफात में अल्लाह के हजूर दुआओं में मसरूफ हैं और गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। आज़मीन मुज़दलिफ़ा में आज रात क़याम और रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे और फजर की नमाज अदा करके रमी के लिए जुमेरात रवाना हो जाएंगे। इसके बाद वो कुर्बानी करेंगे और फिर हल करवा के एहराम उतार कर इसकी पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे। इससे कबल लाखों आज़मीन ने जुमेरात 7 जुलाई को मस्जिदुल हराम से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया वसी खैमों वाले शहर मना में रात गुजारी, जहाँ उन्होंने ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा की। हजाज कराम 9 जिलहज को फजर की नमाज अदा करके मैदान अरफात पहुंचे। मना में रात भर आज़मीन इबादत, तिलावत और इस्तग़फ़ार में मसरूफ रहे। 10 लाख से ज़ायद आज़मीन आज हज अकबर की सआदत हासिल करेंगे। खुतबा हज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:40 पर दिया जाएगा। मस्जिद नमरा से खुतबा हज अदा किया जाएगा। नबी मेहरबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मैदान में आखिरी खुतबा दिया था, जिसमें इंसानियत का अब्दी मंशूर पेश किया था। NCOC के मुताबिक हज इज्तिमा से वापसी पर मुल्क में कोरोना वायरस मुंतकिली का खतरा है, इसलिए हजाज की वतन वापसी पर उनकी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि टेस्ट मस्बत आने की सूरत में मुसाफिर घर में 10 रोज करंतना करे और एयरपोर्ट मैनेजर्स ASF और हेल्थ डिपार्टमेंट बिला तातुर टेस्टिंग यकीनी बनाए। कोरोना मुंतकिली के खतरे के पेश नज़र NCOC ने एयरपोर्ट हुकाम को हिदायतनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान एयरपोर्ट्स पर तमाम हजाज के टेस्ट किए जाएं और तमाम मुसाफिरों का डाटा फास्ट ट्रैक ऐप में लाजमी दर्ज किया जाए।
वफाकी वजीर रेलवेज और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि रेलवे किरायों में 30% कमी के बाद PIA की डोमेस्टिक परवाजों के मुसाफिरों के लिए भी 20% रियायत कर दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने CEO PIA को खसूसी हिदायत जारी की हैं। किरायों में कमी की सहूलत ईद के तीनों दिन अंदरूनी मुल्क परवाजों के मुसाफिरों को मुयस्सर होगी। हुकूमत ईद उल अजहा के मौके पर मुल्क भर में 5 छुट्टियों का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 8 जुलाई से 12 जुलाई तक आम तातीलात होंगी। अखराजात कंट्रोल करने के लिए वफाकी हुकूमत ने किफायत शुमारी इकदाम का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत वफाकी वज़रा की गाड़ियों के पेट्रोल अखराजात में 40% और वफाकी काबीना अरकान की सिक्योरिटी गाड़ियों के अखराजात में भी 50% कमी का फैसला किया गया है। फैसले के मुताबिक सरकारी महकमों पर नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। ताहम एम्बुलेंस और तालीमी अदारों के लिए बसें खरीदने की इजाजत होगी। किफायत शुमारी मिशन में तरक्याती मंसूबों के सिवा नई भर्तियों की भी इजाजत नहीं होगी, जबकि सरकारी खर्च पर अफसरान के बैरून मुल्क इलाज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और सरकारी अफसरान के पेट्रोल अखराजात में भी 30% कमी लाने का फैसला किया गया है। सिविल एविएशन के मुताबिक इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात में मुसलसल इजाफे के बाद अब एयरपोर्ट पर सुबह के औकात में तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ पर आरजी पाबंदी आयद कर दी गई है। तर्जुमान ने बताया कि मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि एयरपोर्ट पर 11 जुलाई से सुबह तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ पर पाबंदी होगी। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन नोटिस पर सख्ती से अमल दरामद करें। सिविल एविएशन का कहना है कि तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ पर पाबंदी 2 माह के लिए लागू होगी और सिर्फ हंगामी सूरत में तैयारे को लैंडिंग की इजाजत होगी। वजीर खजाना मुफ्तार इस्माइल की जेर सदारत इजलास में सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 267 रुपये 58 पैसे फी MMBTU और सुई सॉर्दर्न गैस के लिए 308 रुपये 53 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दी गई। शुरा को बताया गया कि माली साल 2016 के बाद से गैस टैरिफ में इजाफा नहीं किया गया, जिसके बायस गैस टैरिफ का फर्क या रेवेन्यू का नुकसान 547 अरब रुपए से जायद हो चुका है। कमेटी को बताया गया कि दोनों कंपनियों के नुकसान को पूरा करने के लिए ओकरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए औसतन 854.52 रुपए फी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट रेट मुकर्रर किया है, जो 265 रुपए फी यूनिट या 45% ज्यादा है। ECC ने 660 मेगावाट के सुपर कोल पावर प्रोजेक्ट जामशोरो के 2 यूनिट की तामीर के लिए 10 अरब की गारंटी की मंजूरी दे दी। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान लहसुन, आलू, घी और गंदम के आटे, दाल, चना, मसूर और चाय की पत्ती समेत 30 अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गई। महंगाई होने वाली रोजमर्रा अशिया में पेट्रोल, डीजल और LPG भी शामिल हैं। एक हफ्ते के दौरान टमाटर, प्याज के लिए और दाल, माश की कीमत में मामूली कमी देखी गई, जबकि 16 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हमारा टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।